विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य के रूप में रचित अंतिम ग्रंथ है। और कुछ ने तो यहाँ तक कहा है कि इसके कुछ पद बिल्कुल संवत 1680 गंग के तीर, मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रावण शुक्ला तृतीया तुलसी तजो शरीर संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस नश्वर शरीर का भूमंडल पे त्याग करके अपने नित्य स्वरूप से ठाकुर जी की सेवा में समर्पण किया। तो उससे 1-2 दिन पूर्व तक इसकी रचना पूरी हुई, ऐसे कुछ लोगों की मान्यता है। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी का एक ये जो ग्रंथ है, वयोवृद्ध अनुभवी संत जिन्होंने ज्ञान के लिए जिस भी प्रकार के उपाय हो सकते हैं, जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ, नाम जी ही जब जाने ही तेऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अत्यंत जो गहन विषय है उसको भी अगर कोई जानना चाहता है तो भगवान का नाम जप करके उस गूढ़ तत्व को जाना जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 99 करोड़ 99 लाख 99,999 इतनी संख्या में गिनकर जप किया, और बिना गिने तो कितना किया गया वो कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद भगवान ने विचार किया, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजीर्ण नचावई बानी। जब भगवान देखते हैं कोई पात्र ऐसा प्रकट हो रहा है जिसमें निरहंकारिता आ गई है, अहंकार नहीं रहा है। वैसे तो यह अहंकार एक ऐसा शत्रु है, वैसे तो इसको शत्रु कहना भी मूर्खता ही होगी, क्योंकि अहंकार जैसा कुछ है ही नहीं। हम सब अहंकार जो भी कर रहे हैं नासमझी के कारण कर रहे हैं, अपनी अल्पज्ञता के कारण कर रहे हैं, मूर्खता के कारण कर रहे हैं। अहंकार जैसा कुछ है नहीं। अगर आप विचार करें, ये पंखे हैं, ये माइक्रोफोन है, अथवा जितने भी ये विद्युत उपकरण हैं, ये अहंकार करें कि हम अपना कार्य अपनी शक्ति सामर्थ्य से कर रहे हैं या हम अपना कार्य कर रहे हैं, तो जरा नासमझी ही प्रकट होगी। इन सब के अंदर जो विद्युत धारा काम कर रही है, करंट, बिजली का जो करंट है, धारा जो आ रही है बहती हुई पावर हाउस से, और बीच में सब स्टेशन भी होंगे, अनेक अनेक प्रकार के और भी कुछ होंगे। इसी प्रकार से ये जीव जो है, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। परमात्मा श्री राम, उनकी चेतना से जीवात्मा चेतन होता है, जीवात्मा की चेतना से इंद्रियों के देवता चेतन होते हैं, उन देवताओं की चेतना से इंद्रियां चेतन होकर कार्य करती हैं। अब इसमें मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, वो मूढ़ जीव, वो मूर्ख जीव अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है, मैं करता हूं। इसीलिए संत महापुरुष तो स्पष्ट कह देते हैं, ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम। तो यह अहंकार समझने पे मालूम ही नहीं पड़ता कि ये पंचमहाभूत का शरीर, ये कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। और चेतना जो जीवात्मा है, जो चेतन तत्व है, वो भी परम चेतना से जुड़ के चेतन बना है। उससे हमारे अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब चेतन प्रतीत होते हैं।
तो इसमें अहंकार जैसा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। फिर भी यह जीव अहंकार करता है और फिर कहता है कि अहंकार को मिटाना है, अहंकार को खत्म करना है, अहंकार से शत्रुता, अहंकार को दूर करने के लिए चेष्टाएं उसी प्रकार से हुई जैसे एक व्यक्ति ने कमरे में एक रस्सी पड़ी थी, उसको सर्प समझ लिया, डर के बाहर आ गया। दूसरे व्यक्ति ने उसको बताया कि भाई वो रस्सी मैंने रखी थी, वो तो रस्सी है, सर्प है ही नहीं। अब वो उसकी बात को सुन के भी अनसुनी करके कह रहा है नहीं नहीं, डंडा लाओ, मैं उसको मारूंगा, मैं उसका मंत्र जप करते हुए उसके पास जाऊंगा और उसको ऐसा करूंगा, उससे प्रार्थना करूंगा आदि। क्या है ये सब? ना समझिए। इसी प्रकार से हम सब अहंकार के साथ जो भी व्यवहार वर्तन करते हैं वहां सर्प है ही नहीं और अहंकार जैसी वस्तु है ही नहीं, है ही नहीं। एक जबरदस्ती जैसे किसी व्यक्ति को संबोधन करने के लिए नाम दे दिया जाता है, इसी प्रकार से सबने अपने आप को संबोधन करने के लिए मैं नाम दे दिया है। मैं ऐसा करता हूं, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। ये मैं है क्या? मैं और मोर तोड़ते माया, यह एक छल है, एक भ्रांत धारणा है। तो हम केवल इतना बता रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अहंकार के स्वरूप को समझ लिया कि अहंकार जैसा कुछ है ही नहीं। जब व्यक्ति में इस प्रकार की पात्रता पैदा हो जाती है, योग्यता पैदा हो जाती है, तो परमात्मा लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए उससे कुछ कार्य कराते हैं और वो कार्य जो होते हैं सर्वजन हिताय होते हैं। तो ये जो विनय पत्रिका की रचना हुई है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना जो है उनको निमित्त बना के सर्वजन हिताय है। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, आप नो कबहू करी जानी हो, राम गरीब निवाज राजमणि, बिरद लाज उर आनी हो। प्रभु, आप अपने विरुद्ध की लाज रखते हुए, आपका जो इस प्रकार का एक विरुद्ध है, एक बाना है, क्या? गरीब निवाज है। परमात्मा गरीब निवाज है, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर से ये मिथ्या अहंकार की भ्रांति दूर हो गई, वो अपने आप में गरीब है, दैन्य, जिसके अंदर दैन्य प्रकट हो गया, दीनता आ गई, और उनका कल्याण करने वाले हैं परमात्मा, इसलिए उनको कहा जाता है गरीब निवाज। ये अर्थाभाव में गरीबी नहीं होती है। अर्थाभाव वाले बहुत बार कहा गया है, दो भिखमंगे भी आपस में लड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दो सम्राट लड़ रहे हो। वो कहता है मेरे को समझता क्या है, अभी बता दूंगा। अरे समझना क्या है भैया, भीख मांग रहे हो, और क्या समझना है इससे ज्यादा। पर अहंकार बहुत है, बहुत अहंकार है। तो ये जिसके अंदर दीनता आ गई, दैन्य प्रकट हो गया, कार्पण्यता, अंदर की कार्पण्यता, अंतःकरण की कार्पण्यता, उनके संरक्षक परमात्मा हैं, उनके लिए ही परमात्मा है। परमात्मा अहंकारी व्यक्तियों के लिए नहीं है। जब तक अहंकार गलित नहीं होता तब तक परमात्मा है ही नहीं। जब हमारा पूरा अहंकार गलित होता है तब परमात्मा
प्रकट होते हैं। उससे पूर्व भले ही हम कहते रहे कि भगवान हैं, भगवान सब जगह परिपूर्ण हैं, तोते जैसे राम राम कहो रटते रहें, और समय आने पे जैसे बिल्ली ने आके गर्दन दबाई तो टें टें करके मर गया। तो इसी प्रकार से हम सबकी दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। तो परमात्मा जो हैं गरीब निवाज हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु हे राजमणि, राजाओं के राजमणि शिरमौर्य, अर्थात राजा का अर्थ होता है जो सबका रंजन करे, जो प्रजा का रंजन करे वो राजा। और परमात्मा श्री राम कौन है? राजमणि है। राजमणि अर्थात जो सार्वभौम अस्तित्व को प्रसन्न करने वाले हैं, सारे अस्तित्व को प्रसन्न करने वाले परमात्मा श्री राम। तो परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं कि हे राम, हे गरीब निवाज, हे राजमणि, आपनो कबहू करी जानी हो, मेरे को अपना करके कब आप जानेंगे। मानेंगे नहीं, जानेंगे। मानना और जानने में बहुत अंतर होता है। हम मान तो लेते हैं कि हम भगवान के, परंतु हम ऐसा जानते नहीं कि हम भगवान के हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा जानता है कि मैं अमुक का बेटा हूं, अमुक की बेटी हूं, अमुक मेरे माँ हैं, अमुक मेरे पिता हैं, ये जानता है, मानता नहीं है। और हम सब की क्या स्थिति है? मान लेते हैं कि हम भगवान के हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आपनो कबहू करी जानी हो, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गरीब निवाज, हे राज राजेश्वर, हे राम, कब वो पवित्र समय आएगा, वो उत्तम समय आएगा जब आपनो कबहू करी जानी हो, आप मेरे को अपना करके मानेंगे कि ये मेरा है। हो हूं कहावत सब कहत, हम तो कहते हैं कि हम परमात्मा के हैं, और सारा संसार भी कहता है कि राम जी के दास हैं, राम जी के भक्त हैं, परंतु राम सहत उपहास, परमात्मा को उपहास सहन करना पड़ता है। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास, स्वामी तो हमारे परमात्मा श्री राम, और उनका दास इतना नालायक, सब प्रकार से कुसंगी, कुकर्मी, कुबुद्धि, कुदासा, कदाचार हीना, सदाचार हीना, कदाचार लीना, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, कुदास, बहुत दयनीय स्थिति है। तो आपनो कभों कर जानी हो, राम गरीब निवाज, राजमणि बिरद लाज उर आनी हो। प्रभु आप अपने विरुद्ध को स्मरण कीजिए, प्रभु आप अपने हृदय में लाइए, और इस जीव को अपना करके जानिए, अपना करके जानिए। ये जीव जो है सम्यक प्रकार से आपका है। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मोहि तो ही नाते अनेक, मेरे और आपके बहुत से संबंध है प्रभु, जिस भी संबंध से आप मेरे को स्वीकार करें, पर अपना बना लीजिए, अपना मान लीजिए प्रभु, अपना जानिए, हृदय से जानिए प्रभु। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं। शील सिंधु सुंदर सब लायक, समरथ सद्गुण खानी हो। वो परमात्मा जो हैं उनसे कह रहे हैं कि आप कैसे हैं? तो आप शील के सिंधु हैं, शील के समुद्र हैं, सम्यक प्रकार से सुंदर हैं। देखी नहीं है सुंदरताई, सुंदरता को जो सुंदर करे, सौंदर्य को भी जो सौंदर्य प्रदान करने वाला है, जिसके शत्रु भी कहते हैं देखी नहीं अस सुंदरताई, ऐसा सौंदर्य तो आज तक देखने को नहीं मिला। बद लायक नहीं पुरुष अनुपम, ये अनुपम पुरुष है, इनका वध नहीं करना चाहिए। खरदूषण कह रहे हैं
हमने सृष्टि में कितने लोगों को देखा, खाया, पिया, मार दिया, परंतु देखी नहीं है सुंदरता ही। ऐसा सौंदर्य तो आज तक ना तो नागलोक में, पाताल में देखने को मिला, ना स्वर्ग में देखने को मिला, ना भूमंडल पे, पृथ्वी पे देखने को मिला। शत्रु जासु बड़ाई करे, जिसकी शत्रु भी प्रशंसा करें, ऐसे हैं परमात्मा श्री राम। ऐसा है उनका सौंदर्य। उस सौंदर्य को देख के सब संसार का सौंदर्य फीका लगने लगता है, तुच्छ लगने लगता है, नगण्य हो जाता है। सब लायक परमात्मा सबके लिए योग्य है, सब लायक हैं, सब में प्रकार की योग्यता उनमें है और सबके लिए योग्य है। ऐसा नहीं है कि अमुक वर्ग के लिए, अमुक व्यक्ति के लिए, अमुक देश के लिए, अमुक क्षेत्र के लिए, नहीं, सब लायक, सबके लिए योग्य है परमात्मा श्री राम। और ऐसा भी नहीं है कि वो किसी प्रकार से अपने आप में असमर्थ हो, वो सम्यक प्रकारेण समर्थ हैं। समर्थ कहते किसको हैं? जो ना करने योग्य है उसको करके दिखा दे। जैसे एक व्यक्ति से कहा एक पैर पे खड़े हो जाओ, तुरंत खड़ा हो गया। उससे कहा उस पैर को उठा लो, कहेगा नहीं भाई ये संभव नहीं है, असंभव है। परंतु परमात्मा के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, उनके शब्दकोश में असंभव नहीं है। जो ना होने लायक है उसको भी जो कर दे वो है समर्थ। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति बहुत समर्थ है, ना ना, व्यक्ति में कहां से इतनी सामर्थ्य आएगी। हर एक व्यक्ति जो है एक सीमा तक समर्थ हो सकता है। समर्थ तो परमात्मा है, परमात्मा की सामर्थ्य ही सामर्थ्य है। लोग कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो परमात्मा जैसे समर्थ हो उनके लिए दोष नहीं है। व्यक्ति कभी समर्थ होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी असमर्थता प्रकट हो जाती है। तो परमात्मा ही एकमात्र समर्थ है। समर्थ सद्गुण खानी हो और सम्यक प्रकार के जितने भी दिव्य गुण हैं, जितने भी सद्गुण हैं, उनके तो वो खान है। आप जानते हो ना, खान में से, खदान में से जितना निकालते रहो निकलता रहेगा। ऐसी खदान है कि इसमें खत्म नहीं होता है। पृथ्वी पे जो खदानें हैं वो तो एक सीमा वाली है, उनमें से निकालने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो खत्म हो जाता है। परंतु परमात्मा ऐसे सद्गुण के खान है कि कभी समाप्त नहीं होता, इति नहीं आती उसमें। निकालते रहो निकालते रहो, अनंत भंडार भर रहे हैं, अनंत भंडार। किसके? सद्गुणों के। सद्गुण पालियो है पालत पालहुगे, प्रभु प्रणत प्रेम पहचानी हो। प्रभु आप जो आपके शरणागत हैं, प्रणत अर्थात शरणापन है, जो आपके शरणागत भक्त हैं उनके प्रेम को पहचान के प्रभु आपने पहले भूतकाल में पाला है, वर्तमान में पालन कर रहे हैं और भविष्य में पालन करेंगे। भगवान कैसे हैं? प्रणत पाले हैं। जो एक बार भगवान की शरण में आ जाता है कहता है तवाश्मी, प्रभु मैं आपका हूं, केवल इतना कह देना। सम्यक प्रकार से उसका अहंकार गलित हो जाए और कहे तवाश्मी। शकित देव प्रपन्नाए, एक बार प्रणाम करके कहता है तवाश्मी, प्रभु मैं आपका हूं, प्रणाम करके। प्रणतोष्मी अर्थात प्रणाम का अर्थ होता है प्रकृष्ट करके नमन करना, झुकने की जो चरम सीमा आ जाए हम में, उसके बाद हम कहें तवाश्मी। ऐसा नहीं, बिना प्रणाम किए नहीं कहना है। पहले हमारा जो अहंकार सिर उठा रहा है वो झुक जाए, धूल में मिल जाए, परमात्मा की चरण धूली के साथ मिल जाए, और फिर तवाश्मी। तो ऐसे जो प्रणत हैं उनके प्रेम को आप पहचान के प्रभु
पहले भूतकाल में भी आपने उनका पालन किया है, वर्तमान में पालन कर रहे हैं और भविष्य में पालन करेंगे। वेद पुराण कहत, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये तो वेद पुराण भी कहते हैं और जग जानत, और सारा जगत भी जानता है कि परमात्मा प्रणत पाल हैं। दीन दयालु दिन दान की, श्री राम, दीन दयाल दिन दानी हो। हे दीन दयाल, आप दीनों के दाता हो, ऐसा वेद पुराण भी कहता है। ये वेद पुराण कहत ऊपर वाले में भी है, नीचे में भी है, मतलब दीप दहली न्याय है, दोनों जगह इसका अर्थ लगता है। ऐसा वेद पुराण कहते हैं। जग जानता है कि परमात्मा जो हैं दीनों के ऊपर दया करते हैं, दीनों के लिए दाता हैं, दीनों को उनके मनोवांछित जो उनके लिए हित में है वो प्रदान करते हैं। मनोवांछित के साथ जो हितकारी मनोवांछित है। ऐसा नहीं हमारे मन में तो पता नहीं कितनी आकांक्षाएं होती हैं, कितनी कामनाएं होती हैं, वो सब पूरी होंगी, जरूरी नहीं है। जो हमारे हित में होगा वही पूरा होगा। तो भगवान जो हैं दीनों पे दया भी करते हैं और दीनों के लिए दाता भी हैं। कही आवत बलि जाहूं, मनहु मेरी बार विसार जानी हूं। भगवान मैं आपके बलिहारी जाता हूं, और कहने में ऐसा आ रहा है, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कहना पड़े, परंतु मेरी मजबूरी है जो मेरे को कहना पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं? मनहु मेरी बार विसारिए, मेरी बार विसारे बानी हो। आपने अपने विरुद्ध को, अपनी वाणी को क्या मेरे लिए विसार दिया है, भुला दिया है? क्या मैं प्रणत नहीं हूं, या मैं दीन नहीं हूं? ऐसा कहने में आ रहा है भगवान। मैं आपके बलिहारी जाता हूं, मेरी बार विसारे। आपने मेरे बार आज से पहले तो पाल्यो है, पालत है, और भविष्य में भी पालेंगे, केवल मेरी बार समस्या मेरे लिए आ गई है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबका प्रतिनिधित्व करते हुए हम जैसों की दशा पे ऐसी पंक्ति लाइन लिख दी है। आरत दीन अनाथ के हित, मानत लोक कानी हो। ऐसी लोक मर्यादा है, कानी अर्थात मर्यादा। लोक मर्यादा क्या है? आरत दीन अनाथ के हित मानत। जो आर्त हैं, कष्ट में पड़े हुए हैं, जो दीन हैं, अनाथ हैं, उनके हितकारी परमात्मा को माना जाता है। ऐसा लोक में मर्यादा है। हे परिणाम भलो तुलसी को, शरणागत भय भानी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परिणाम में तो तुलसीदास का सम्यक प्रकार से कल्याण ही होने वाला है, क्योंकि शरणागत पाल जो भगवान हैं, शरणागत को पालन करने वाले भगवान जो हैं भय भानी हो। उनके भय, शरणागत जो परमात्मा के शरण में आए हुए जीव हैं, उनके भय को दूर करने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसका परिणाम मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अंतिम में तो मेरा भला होगा ही, इसमें तो कोई संशय नहीं है, परंतु विलंब जो हो रहा है उसके लिए भगवान जरा शीघ्रता करें। हाँ, इसलिए ऊपर की बात उनको कहनी पड़ी, कही आवत, इसलिए कहने में आ गया है। क्या कहना पड़ गया? मनहु मेरी बार विसारे। आपने मेरी बार अपने वाणी को, अपने विरुद्ध को विसार दिया है, अर्थात भुला दिया है। मेरी बार भुला दिया है भगवान। बलि जाऊं, मैं आपकी बलिहारी जाता हूं भगवान, ख्याल कर लीजिए।
अब विलंब नहीं करिए, 11:15 होने वाला है, घंटी बजने वाली है भोजन प्रसाद की, अब विलंब नहीं करिए। जय श्री राम।